कभी कभी जो लोग दुनिया को बेवकूफ लगते हैं वो असल में सबसे ज्यादा चतुर होते हैं। यह कहानी है एक मंत्री के बेटे की, जिसकी चुप्पी में वो समझदारी छिपी थी जो पूरा दरबार नहीं समझ सका। एक राजा के दरबार में एक बहुत होशियार और बुद्धिमान मंत्री रहता था। वह हर समस्या का हल निकाल लेता और राजा कोई बड़ा फैसला बिना उससे सलाह किए नहीं करता था। इसी कारण से दरबार के बाकी लोग उस मंत्री से जलते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल बेवकूफ है। मंत्री को यह बात बुरी लगी। उसने हैरानी से पूछा, जहां पनाह, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कैसे लगा कि मेरा बेटा बेवकूफ है? राजा ने कहा, हर दिन जब मैं सुबह बाजार में लोगों से मिलने जाता हूं तो तुम्हारा बेटा वहां होता है। मैं रोज उससे पूछता हूं कि सोना ज्यादा कीमती है या चांदी, और वह हर बार जवाब देता है, चांदी। यह सुनकर पूरा दरबार हंसी में झूम उठा। मंत्री शर्मिंदा हुआ और बिना कुछ कहे सीधे घर चला आया। घर आकर उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा, सोना ज्यादा कीमती होता है या चांदी? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, सोना अब्बू। मंत्री गुस्से से बोला, तो फिर राजा के सामने रोज चांदी क्यों कहते हो? आज तो दरबार में मेरी बेइज्जती हो गई। बेटे ने मुस्कुराकर कहा, अब्बू आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। वह मंत्री को अपने कमरे में ले गया और एक लकड़ी का डिब्बा खोला जो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। मंत्री हैरान होकर बोला, ये तुम्हें कहाँ से मिले? बेटे ने कहा, ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे रोज देता है। वह रोज मेरे सामने एक सोने का और एक चांदी का सिक्का रखता है और कहता है, कीमती सिक्का चुनो। मैं हमेशा चांदी का सिक्का उठाता हूं। राजा हंसता है और अगले दिन फिर वही करता है। लेकिन जिस दिन मैं सोना उठाऊंगा वह समझ जाएगा कि मुझे असल कीमत का पता चल गया है और वह खेल बंद कर देगा। अब्बू, रोज का एक चांदी का सिक्का बेहतर है या सिर्फ एक दिन का सोना? यह सुनकर मंत्री मुस्कुरा दिया और उसने अपने बेटे पर गर्व महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि लोग जिसे बेवकूफ समझते हैं, हो सकता है वह असल में समझदारों का राजा हो। अब जब भी कोई उसके बेटे को बेवकूफ कहता, मंत्री बस मुस्कुराकर चुप हो जाता। दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों को पागल या बेवकूफ कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो लोगों की बातों की परवाह मत कीजिए। असल समझदारी वही है जो समय और मौके के हिसाब से फायदा उठाना जानती है।